आज का आपका टॉपिक है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। इस वीडियो में आप सीखेंगे कि एडजस्टमेंट ऑफ अ कैपिटल का मीनिंग क्या होता है, प्लस इसके कितने केसेस होते हैं और साथ ही साथ इसके रिलेटेड एक न्यूमेरिकल भी हम सॉल्व करेंगे। सो फर्स्ट मीनिंग, इट मे बी डिसाइडेड ऑन द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर दैट आइदर न्यू पार्टनर विल कॉन्ट्रीब्यूट एज अ कैपिटल an amount in proportion to his share of profit, or that the capital of other partners will be adjusted to make them proportion to their respective share of profit। सिंपल इसका मीनिंग क्या होता है कि कभी कभी जो फर्म है, ठीक है, वो अपने न्यू पार्टनर को कहती है कि अपने प्रॉफिट में आपका जितना भी शेयर है उसके इक्वल ही अपने कैपिटल को कंट्रीब्यूट करना है। जैसे कि सी एज ए न्यू पार्टनर, ठीक है, एडमिट हुआ था एक पार्टनरशिप फर्म में, उसका शेयर था 50% और फर्म ने बोला कि इसी 50% के इक्वल अपने कैपिटल की अमाउंट लेके आनी है। एंड सेकंड, जब फर्म अपने ओल्ड पार्टनर्स को कहे कि उन्होंने अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो कि न्यू रेशियो है उसके अकॉर्डिंग अपनी कैपिटल को एडजस्ट करना है, कम या ज़्यादा करना है, तो इन दोनों कंडीशंस को हम क्या कहते हैं, एडजस्टमेंट ऑफ अ कैपिटल। सिंपल एडजस्टमेंट ऑफ अ कैपिटल क्यों होती है, ताकि जितना भी आपका शेयर है प्रॉफिट में उसके इक्वल आपकी कैपिटल कंट्रीब्यूट हो अपनी फर्म में। जैसे कि अगर 3 पार्टनर हैं ABC और इन तीनों की रेशियो इक्वल है, इट मीन्स इन तीनों का जो कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन है वो भी क्या होगी, इक्वल। नेक्स्ट, इसके 2 केसेस हैं, एडजस्टमेंट ऑफ अ कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर एंड सेकंड एडजस्टमेंट ऑफ अ कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड पार्टनर्स। आज हम सीखते हैं एडजस्टमेंट ऑफ अ कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्ट। केस फर्स्ट, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ अ न्यू पार्टनर्स। सिंपल इसका मतलब क्या होता है कि न्यू पार्टनर ने जितने भी कैपिटल लेके आए हैं उसके बेस पे हमने बाकी जितने भी पार्टनर्स हैं उन सभी की कैपिटल की एडजस्टमेंट करनी होती है। सिंपल इस केस में 3 स्टेप होते हैं। आपका स्टेप फर्स्ट, कैलकुलेशन ऑफ टोटल कैपिटल ऑफ फर्म। अब देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया था कि केस फर्स्ट में क्या होता है कि न्यू पार्टनर के बेसिस पे हमने अपने पुराने पार्टनर्स की जो कैपिटल उनको एडजस्ट करना होता है, कि उनमें कुछ पैसे ऐड करने होते हैं, कुछ पैसे माइनस करने होते हैं। तो इट मीन्स हमने जो कैपिटल निकालनी है पूरे फर्म की, उसके लिए हमें क्या चाहिए, कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर, ठीक है, जिसकी कैपिटल फिक्स है। तो यहाँ किसकी कैपिटल फिक्स है, अपने कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर की। तो वो आपको गिवन होगी न्यूमेरिकल में, कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर, उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे उसके रेसिप्रोकल ऑफ शेयर से, ठीक है। तो इससे आपकी कैपिटल ऑफ फर्म निकल जाएगी। देन उसके बाद आपका होता है स्टेप सेकंड, कि आपने डिटरमाइन करनी होती है न्यू कैपिटल ऑफ ईच पार्टनर। उसके लिए आपको क्या चाहिए, टोटल कैपिटल इज डिवाइडेड इन देयर न्यू रेशियो, कि आपने ये जो कैपिटल फाइंड की होती है अपने स्टेप फर्स्ट में, इसको डिवाइड करना होता है अपने न्यू रेशियो में। तो जब आप न्यू रेशियो में डिवाइड करते हो तो आपको ईच पार्टनर की न्यू कैपिटल पता लग जाती है। देन आपका स्टेप थर्ड, कि आपने डिटरमाइन करना होता है प्रेजेंट कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स। से आपको मोस्टली सब में गिवन ही होती है। प्रेजेंट कैपिटल का मतलब होता है कि आपके जो कैपिटल का बैलेंस है, जो इसे हम कहते हैं बैलेंस CD, वो कितना है ईच पार्टनर का, कि आपके कैपिटल में जितनी भी एडजस्टमेंट करने के बाद, जैसे कि प्रॉफिट ऐड करने के बाद, लॉस माइनस करने के बाद, ये सभी चीज़ें करने के बाद नेट आपका बैलेंस CD कितना है ईच पार्टनर का, उससे हम कहते हैं प्रेजेंट कैपिटल। उसके बाद लास्ट स्टेप होता है कि फाइंड आउट करना होता है अपने सरप्लस या डेफिशिएंसी बाय कंपेयरिंग न्यू कैपिटल एंड प्रेजेंट कैपिटल ऑफ ईच पार्टनर। नेक्स्ट, अब हम देखते हैं कि हम सरप्लस या डेफिशिएंसी कैसे पता लगा सकते हैं अपनी कैपिटल में से। देखिए, उसके लिए आपको 2 चीज़ें चाहिए, एक तो चाहिए आपकी न्यू कैपिटल और सेकंड आपको चाहिए एग्जिस्टिंग कैपिटल, ठीक है, ऑफ ईच पार्टनर। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ एक्स एक पार्टनर था, उसकी जो न्यू कैपिटल है जो हमने कैलकुलेट की थी वो थी 1 लाख, और जो उसकी एग्जिस्टिंग की जो उसके असल में अकाउंट में बैलेंस था वो था 80,000। इट मीन्स उसके अकाउंट में थे 80,000 बट होने कितने चाहिए थे, ₹1 लाख। इट मीन्स उसके अकाउंट में अभी भी 20,000 की कमी है, जिसे हम कहते हैं डेफिशिएंसी और डेफिसिट। सेकंड, जब हम देखें Y को, तो Y की जो न्यू कैपिटल है वो थी 2 लाख, और जिसकी एग्जिस्टिंग कैपिटल थी, कि जो उसका असल का बैलेंस था कैपिटल अकाउंट का, वो था 2,50,000। इट मीन्स होना कितने चाहिए थे, 2 लाख, बट हुए हैं कितने, 2,50,000। इट मीन्स 50,000 क्या है, उसकी कैपिटल में ज़्यादा बैलेंस है, तो वो क्या है, आपका 50,000 का सरप्लस है। अब देखिए, ये जो डेफिशिएंसी और सरप्लस है ये दोनों कैश के फॉर्म में हम एडजस्ट करते हैं। देखिए कैसे, अगर एक्स के अकाउंट में 20,000 कम है तो फर्म उससे क्या कहती है कि अपने 20,000 और कैश के फॉर्म में लेके और अपनी कैपिटल को 1 लाख इक्वल करो। तो उसकी एंट्री क्या होगी, आपकी कैश आया तो कैश अकाउंट डेबिट, और द अकाउंट है टू एक्स अमाउंट टू बी 20,000। एंड सेकंड, इसके ऑपोजिट, अगर किसी पार्टनर के पास ज़्यादा बैलेंस, एक्सेस बैलेंस है, जिसे हम सरप्लस कहते हैं, तब फर्म उसे उसका उतना ही बैलेंस पे कर देती है। तो उसकी एंट्री क्या होगी, रिवर्स होगी, वाई अकाउंट डेबिट, डेबिट रिसीवर टू कैश या टू बैंक विद द अमाउंट 50,000। सबसे पहले अब हम देखते हैं न्यूमेरिकल। एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 3:2 एंड द रिमेनिंग कैपिटल ऑफ एक्स एंड वाई आफ्टर एडजस्टमेंट आर 80,000 and 60,000 respectively. They admit Z as a partner
on his contribution of 35,000 as his capital for 1/5 share of profit to be acquired equally from both X and Y, and the capital count of all partners are to be adjusted on the basis of the proportion of Z's capital to his share in the business, and calculate the amount of actual cash to be brought or to be paid off by the all partners. सिंपल इस मेडिकल में आपको क्या गिवन है, एक्स एंड वाई दो पार्टनर्स है, रेशियो उनकी 3:2 है। जेड एज ए न्यू पार्टनर एडमिट हो रहा है और उसने 35,000 अपनी कैपिटल के लिए पे किए हैं, और कितने शेयर के लिए, 1/5 शेयर के लिए। नेक्स्ट जो कि उसने एक्वायर किया है इक्वली फ्रॉम एक्स एंड वाई दोनों से, और उन्होंने लास्ट में आपको गिवन है द कैपिटल अकाउंट ऑफ ऑल पार्टनर्स, कि कैपिटल अकाउंट जो ऑल पार्टनर्स से कैपिटल अकाउंट है वो एडजस्ट होंगे ऑन द बेसिस ऑफ प्रपोर्शन ऑफ जेड्स कैपिटल, कि पुराने पार्टनर्स के जितने भी कैपिटल के बैलेंसेस हैं उनको हम एडजस्ट करेंगे किसके बेसिस पे, न्यू पार्टनर के बेसिस पे। यही आपका फर्स्ट केस है। आपको ऐसे ही लाइन गिवन होगी तो इसी से आपको पता लगेगा कि आपका केस फर्स्ट है कि केस सेकंड है। तो सबसे पहला स्टेप है कि आपने कैलकुलेट करनी है टोटल कैपिटल ऑफ फर्म, किसके बेसिस पे, न्यू पार्टनर के बेसिस पे। इसके लिए हमें पता होना चाहिए कि न्यू पार्टनर कितना पैसा लेके आ रहा है अपनी कैपिटल के लिए। जैसे कि इस न्यूमेरिकल में आपको गिवन था कि उसने 35,000 पे किए अपनी कैपिटल के लिए, और उसका शेयर कितना था, 1/5। अब देखिए अगर ये 1/5 है ये पार्ट, तो इसका अगर मैं 5/1 करूँ तो उसकी अमाउंट कितनी आ जाएगी, 1,75,000। इट मीन्स ये क्या मेरी टोटल कैपिटल ऑफ फर्म। तो इसी से ही आपका फॉर्मूला जनरेट होता है, कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर मल्टीप्लाई रेसिप्रोकल ऑफिस शेयर। और आपका सेकंड स्टेप है कि कैलकुलेट न्यू रेशियो, और न्यू रेशियो कैलकुलेट करने पे आपके आ रही है 5:3:2। एंड उसके बाद लास्ट थर्ड स्टेप होता है आपका कि आपने कैलकुलेट करना होता है सरप्लस या डेफिशिएंसी इन द कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स, की ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल में कितनी डेफिशिएंसी मतलब कमी है, कितना सरप्लस की, कितना एक्स्ट्रा है। तो इसके लिए आपको दो कैपिटल चाहिए होंगी, फर्स्ट न्यू कैपिटल पुराने पार्टनर्स की, और सेकंड उनकी है एग्जिस्टिंग कैपिटल। अब देखिए न्यू कैपिटल कैसे निकलती है ओल्ड पार्टनर्स की, उसके लिए आपको क्या चाहिए, अपनी कैपिटल ऑफ फर्म जो कि मैंने पहले निकाली हुई थी। अब हम 1,75,000 को डिवाइड करेंगे न्यू रेशियो में, और उन्हीं से ही अपनी एक्स और वाई की न्यू कैपिटल को निकालेंगे। कैलकुलेट करने पे एक्स की अमाउंट आ रही है 87,500 एंड वाई की 52,500। एंड नेक्स्ट एग्जिस्टिंग कैपिटल, ये आपको न्यूमेरिकल में पहले गिवन थी, एक्स की 80,000 और वाई की 60,000। अब देखिए इसका मतलब क्या है कि आपके एक्स का जो बैलेंस है वो कितना शो कर रहा है, 80,000 असल में, बट होना कितना चाहिए था, 87,500। इट मीन्स जो 75,000 का जो डिफरेंस है ये एक्स और लेके आ गया इन द फॉर्म ऑफ कैश और इन द फॉर्म ऑफ बैंक, ताकि उसकी जो कैपिटल है वो 87,500 और यू कैन से अपने शेयर के इक्वल हो सके। ऐसे ही बी का जो असल का अकाउंट है कैपिटल का, उसका बैलेंस कितना है, 60,000, बट होना कितना चाहिए था, 52,500। इट मीन्स एक्स्ट्रा बैलेंस उसके कैपिटल में, एक्स्ट्रा बैलेंस कितना है, 7,500 का। इट मीन्स ये क्या है, सरप्लस, और ये सरप्लस अब हम फर्म जो है फर्म उसको वापस कर देगी। इट मीन्स ये कैश में से माइनस होगा फर्म के, ये कैश में प्लस होगा। सिंपल इस केस में सिर्फ 3 ही आपको स्टेप करने हैं। फर्स्ट आपको क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेशन ऑफ टोटल कैपिटल ऑफ फर्म। उसका फॉर्मूला क्या था कि जितनी भी पैसा लेके आया है न्यू पार्टनर अपनी कैपिटल के लिए, उसको मल्टीप्लाई करना है अपने रेसिप्रोकल ऑफिस शेयर के साथ। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपकी कैपिटल ऑफ फर्म निकल जाएगी। सेकंड स्टेप क्या है कि आपने कैलकुलेट करनी है न्यू रेशियो। अगर गिवन है तो ठीक है, नहीं गिवन तो आपने इसको कैलकुलेट करना है। एंड थर्ड स्टेप क्या है कि आपने सरप्लस या डेफिशिएंसी फाइंड आउट करनी है अपने पुराने पार्टनर से कैपिटल में। उसके लिए आपको 2 कैपिटल चाहिए होंगी। फर्स्ट एक न्यू कैपिटल जो कैसे निकलेगी, जो आपकी कैपिटल है फर्म की उसको डिवाइड करेंगे हम न्यू रेशियो में, और उसी से हम पुराने पार्टनर्स की न्यू कैपिटल को निकालेंगे, ठीक है। और सेकंड आपको कौन सी कैपिटल चाहिए, एग्जिस्टिंग कैपिटल। एग्जिस्टिंग कैपिटल की मतलब असल में उनके अकाउंट में कितना बैलेंस है उससे हम कहते हैं एग्जिस्टिंग कैपिटल। ये आपको सब में गिवन होगी। लास्ट हम इन दोनों कैपिटल को आपस में कंपेयर करेंगे। जैसे कि यहाँ एक्स की डेफिशिएंसी थी 7,500 की, और सेम अमाउंट के साथ 7,500 वाई का सरप्लस था। तो अब एक्स 7,500 फर्म को पे करेगा, तो अब इसकी एंट्री कैसे बनेगी, कैश अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट। एंड नेक्स्ट वाई की कैपिटल में सरप्लस है जिसकी अमाउंट है 7,500। ये सरप्लस अब उसे फर्म पे करेगी वाई को, तो इसकी एंट्री क्या होगी, वाई अकाउंट डेबिट रिसीवर एंड टू कैश अकाउंट।
केस का इफेक्ट क्या है कि अगर किसी पुराने पार्टनर्स की कैपिटल कम है तो जितने पैसे कम है उस पार्टनर की कैपिटल में वो उसे और लाने पड़ेंगे, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ कैश और इन द फॉर्म ऑफ बैंक। बट अगर किसी और पार्टनर्स की, पुराने पार्टनर्स की अगर कैपिटल ज़्यादा है तो हम उतनी अमाउंट उसको पे कर देंगे। और इसी डेफिशिएंसी और सरप्लस को कंप्लीट करने के बाद आपकी जो कैपिटल है पुराने पार्टनर्स की वो प्रोपोर्शन हो जाएगी उनके न्यू शेयर के साथ।